जपहि जपहि जाए शंकर सतनामा, होए हृदय तुरत विश्रामा। और उन्हीं के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो, इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, अंतरहिते हरो विप्रो नारदो मुनि सत्तमा, विचचार महिम पश्यन शिव लिंगानि भक्तिता। महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भक्ति भक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंग के दर्शन किए। वहां पर जब रुद्रगणों ने नारद जी को देखा, उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को श्राप दे डाला, किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। परंतु अब मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के तेज के द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहां तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप में तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए ही शीघ्र ब्रह्मलोक को आ पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। उसके बाद हाथ जोड़कर बोले, पितामह, आप तो परम ब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने श्री विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चित्रों को सुनना चाहता हूँ। वे सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी लीला कैसी होती है, और अंत में अर्थात प्रलय काल में भी सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। वे सदाशिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होने पर क्या प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, जिसके सुनने से संपूर्ण लोकों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है, उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व मया नैवो विष्णुनापि यथार्थ यथार्थता ज्ञातम च परमं रूपम अद्भुतम च परिणना। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप में ना तो मैं जान पाया हूँ, ना विष्णु ही जान पाए और अन्य कोई दूसरा भी नहीं जान पाया। जिस समय प्रलय हुआ उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और अन्य ग्रहों, जो भी ग्रह नक्षत्र का भी पता नहीं था। अचंद्रम मन हो रात्रो मनग्न नील भूजलम, न चंद्र था, न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। इस प्रकार उस और निरंतर सूची भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्मा, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अमनो गोचरम वाचाम विषयम न कदाचन, अनाम रूप वर्णम च न च स्थूलम न यत्कृशम।
आहृस्व आहृस्व दीर्घ दीर्घम लघु गुरुत्वं परिवर्जितम न यत्रोपचया कश्चित् तथा नोपचयोपि। वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी को भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु है। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न कभी ह्रास ही होता है। वही परम सत ब्रह्म, जब उसके भीतर एक से अनेक होने की इच्छा संकल्प उदित हुआ, तब वह निराकार परमात्मा ने अपनी लीला भक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व ज्ञानमयी, सर्वकारिणी, सर्वाद्या, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी।